सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमां, सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमां, नीरव तो हमारा घराना पटियाला घराना और शाम चौरासी दोनों घरानों से हमारी वाबस्तगी है। सीता जी बोलते बेटा सीधा नहीं गाना, घूम के गाना। वो कहते हैं ना, कई स्टूडेंट आते हैं नेहा जी पूछते हैं कितने दिनों में मैं सीख पाऊंगा। मैं अभी तक खुद सीख रहा हूँ। ये मैं क्या मेरी लेडी सेक्रेटरी कह रही गुरु जी ये हाथ मुझे दे दीजिए। अरे मैंने कहा मुझे अभी बाजा बजाना है। ये हम कोपेनहेगन में कॉन्सर्ट था अफगानी लोगों ने, एक बड़ा स्टेज लगा, चौथा तारा मैंने खर्च रख लिया, वहां से सूफी सॉन्ग शुरू कर दिए। पहले ही एटम में बताइए आज गुरु जी आज तो आप ऊपर से शुरू हो गए। मैंने कहा कि आज का माहौल ये ऊपर वाला था, नीचे वाला माहौल। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए क्लासिकल, क्योंकि सच है ये, सच कभी चुपता नहीं न रुकता तो कुछ स्टूडेंट्स हैं दे वांट टू सिंग जस्ट तो कुछ बॉलीवुड गाना चाह रहे हैं, कुछ पंजाब सीखना चाह रहे हैं, लेकिन इन सब के बेस जो है वो वैल्यू को नहीं जानेगा, भैरव को, एमन को, क्लैन इन चीजों को नहीं जानेगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाए। शाम चौरासी घराने पटियाला में आने का इनको ये फायदा हो कि इनको यहाँ पे राग भी मिल रहा है, छोटा बड़ा ख्याल, इनको यहाँ पे ठुमरी मिल रही, इनको गजल मिल रही, इनको पंजाबी, इनको सूफी, ठीक है। यानी कि म्यूजिक की जितनी भी काइंड्स है, जो हम लोगों की तालीम जो पटियाला और शाम चौरासी की जो फोकस किया जाता 12 सुर, एक भैरवी छिड़ी हुई है, भैरवी में कंपोजिशन, लेकिन उसमें आप भैरव भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ललित भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहाड़ी शुरू है तो पहाड़ी में भैरवी लग जाए, यानी कि 12 सुरों के साथ जो खेलना है उसको मैं घूमना कहना। ये सारा पिताजी कहते थे कर्त विद्या करने की बात है। जब आप सुर से संगीत से इश्क कर लेते हैं, वो जो संगीत है ना वो आपको कुछ लुटाता है उसके। और जब रियासत की टर्न आ गई, जब खासा ने बैठा तो मैंने गायब हो गया। उस दिन तूफान बरपा हो गया। मैं सुबह स्कूल जाने से पहले रियाज करता और पंचम का सुबह स्कूल जाने से पहले, आने के बाद फिर शाम को 3 टाइम मेरी रियाज होती। हुसैन खान साहब अगर आपको एक तोता भी दे जाए तो आप उसको भी सुर में कर देंगे। देखिए शागिर्द को आगे लेके चलना ये भी एक उस्ताद की ड्यूटी है, एक आशीर्वाद होता है। तक पहुंचने के लिए शागिर्द को चाहिए कि वो रियाजत करे, ठीक है। स्टेज पे 2 बार जिंदगी में वो गाए उनके साथ, खास आपके साथ, ठीक है। और वो भी ऐसे ऑफ कोर्स उस समंदर झिझक आती थी क्या, लेकिन वो पता क्या कि हाँ बेटा आगे, हाँ बिल्कुल इशारे से बोलते हाँ भी आओ ऐसे किसी के साथ बैठ के। लेकिन अगर गुरु जी अगर नहीं उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं कहेंगे, रियाजत के लिए बैठाएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। Welcome to another enriching episode of Mystic Talks with Mystic Chords. Today we have the honor of hosting Ustad Shabbir Gullu, a maestro rooted in the illustrious Sham Chaurasi and Patiala Gharanas. Originally from Pakistan, Ustad Gullu is now settled in Germany, where he runs prestigious music institutions, nurturing the next generation of classical musicians. Ustad Gullu carries forward the legacy of his late father, Ustad Hussain Baksh Gullu, a renowned figure in the world of classical music.
with a deep passion for the art. Ustad Gullu has made significant contributions to preserving and promoting traditional music forms across borders. In this episode, Ustad Gullu is accompanied by the talented disciples Anindita Roy and Gabriel, who plays the tabla while they sing, creating a mesmerizing musical experience. And now, presenting Ustad Shabbir Gullu with one and only Neha Hatwar, renowned playback singer and the founder of Mystic Chord Studios. Enjoy the episode till the end. What music is to you? म्यूजिक तो सबसे बड़ी बात आपको मतलब जैसे किसी घराने में जन्म लिया, जो हमारा घराना पटियाला घराना और शाम चौरासी दोनों घरानों से हमारी वाबस्तगी है, साथ है। वो एक चीज खून में सीना पसीना मिला, खून में शामिल थी। पिताजी को आंख खुली तो उस्ताद हुसैन बिस्मिल्लाह खान साहब उनको ही सुना, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुना। ठीक है, यानी कि यही मेरे आइडियल दो लोग। जब मैंने आंख खुली, संगीत सुना, देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आई वॉज दैट टाइम 8 साल की एज में मैंने शुरू कर दिया सीखना। खान साहब ने मुझे क्लास देना शुरू कर दिया, खान साहब ने। और मैं घर में, मुझसे 2 सिस्टर्स बड़ी हैं, तीसरे नंबर पे था। ठीक है, तो मैं छोटे होते हुए एक कमाल बात ये है कि मैं भागता था मौसीकी से। यकीन कीजिए, भागता था। और जब रियासत की टर्न आनी, जब खान साहब ने बैठना, तो मैंने गायब हो जाना। मैंने गायब हो जाना, तो कहीं से मुझे ढूंढ के लाना उन्होंने, भी इसको पकड़ के लेके आओ, फिर रियाज करवाना। ठीक है, लेकिन फिर कमाल हुआ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ लेके जाना शुरू कर दिया प्रोग्राम में। मैंने जब गया उनके साथ 2-3 बार देखा, इतनी रिस्पेक्ट, तो उस चीज ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। फिर जाहिर हम अच्छा लिसन तो थे ही, हम सबका गाना सुनना, स्टेज पे उनकी इज्जत रहेगी, बड़ा इन चीजों से इम्प्रेस हुआ मैं, उनके संगीत से, उनके करेक्टर से। फिर इस चीज को लेके फिर आगे चल पड़ा मैं भी। और इसी तरह मेरी यानी कि एक आप लगा लीजिए कि मेरी पहली टेलीविजन की जो परफॉर्मेंस है वो 15 साल की एज में है, बस 14 और 15। लेकिन उससे पहले जो छोटे स्टेज गाने शुरू कर दिए, ये मेरी जर्नी शुरू। कि जो लोग अभी 8 साल की उम्र तक अगर देखने वालों में से भी भाग रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो म्यूज़िक नहीं करेंगे, वो भी उस्ताद जी की तरह बन सकते हैं अगर उन्हें सही गाइडेंस मिल जाए। प्यासा कुएं के पास जाने की कोशिश करता है, आपको घर से ही मिल गया था, तो काफ़ी आशीर्वाद वाली बात है कि इट वॉज प्लान्ड, डेस्टिनी वॉज ऑलरेडी प्लान्ड फॉर यू कि यू हैव टू गो वॉक ऑन दिस पाथ। तो जो आपका अर्ली एजुकेशन, जैसे कि आपने बताया म्यूजिक का 8 साल से स्टार्ट हुआ, 15 साल में आपने पहली बार परफॉर्म किया, तो 8 साल से 15 साल क्या के बीच में जो गैप था, इसमें आपने सिर्फ सीखा, कभी गाया नहीं, परफॉर्म नहीं किया? नॉर्मल परफॉर्मेंस, नॉर्मल प्राइवेटली परफॉर्म, लेकिन ऑफिशियल में 15 साल की उम्र में जो हमारा पाकिस्तानी पीटीवी की जो पहली रिकॉर्डिंग डैडी के साथ, खान साहब के साथ, मियां शौकत खान साहब तबले पे थे, जो तारिक खान साहब के उस्ताद हैं, देखी। और मैं और खान साहब इकट्ठा गए राग चंद्र को। और आइए अब सुनते हैं हुसैन बख्श को। हुसैन बख्श साहब को क्लासिकी और नीम क्लासिकी दोनों किस्म की मौसीकी में महारत हासिल है। गीत भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं, काफ़ी भी गाते हैं, और इसके साथ साथ राग भी। इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनके साथ पहली मर्तबा उनके फर्जंद अर्जुमंद गुलाम शब्बीर भी संगत कर रहे हैं। इनका ताल्लुक़ मौसीकी के पटियाला और शाम 84 घराने से है, और इस वक्त जो हमें ये राग सुना रहे हैं वो है राग चांद कौंस, जिसे चंद्र कौंस भी कहते हैं। मध्यम सुरवादी और खरज संवादी है, इसकी कैफियत इंतजारिया है। तो आइए इनसे सुनते हैं राग चांद कौंस। तेरे गुण धाम तेरे गुण राम तेरे गुण राम तेरे गुण धाम तेरे राम तेरे
हरे गुण गाऊं हरे गुण तुम्हें तो सब सखियों के लिए गाऊं हरे गुण गाऊं देवो मुबारक देवो मुबारक सब सखियां आज मेरे गाँव पे हरे गुण हरे गुण। खासा भी मुझे गवाते थे, लेकिन वो ऐसा फिर वो जब मैं 1 साल भागा ना, यानी कि चुप जाता था रियासत के वक्त, फिर एहसास हुआ एक यार ये क्या काम है। आपको पता है 8 साल के ऊपर होती क्या है। फिर जब बैठा, लेकिन फिर ऐसे ही लगे यानी कि इश्क हो गया इस काम से। फिर आप बिलीव कीजिएगा नेहा जी, मैं सुबह स्कूल जाने से पहले रियाज करता था। सा और पंचम का सुबह स्कूल जाने से पहले, उसके बाद स्कूल आने के बाद, फिर शाम को 3 टाइम मेरी रियाजत होती। तो ये जो एक रियाज बार होता था, ये आपके पापा के मेंटरशिप के अंदर ही होता था, या वो आपको बता देते थे कि आपको ये करना है? वो मुझे बता देते थे, फिर उनके साथ भी बैठता था, लेकिन फिर अकेला मैं करता रहा। उनकी सीख थी, उन्होंने जो बताया हुआ था, लेकिन एक टाइम मैं उनके साथ बैठता था। वो जब छुट्टी का दिन होता था या शाम में लेके बैठते मुझे, जैसे अभी तक मेरा, बल्कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, नित्ता जी को मैंने बोला कि मेरा फर्स्ट जो लेसन शुरू हुआ राग मियाँ की तोड़ी से शुरू हुआ। अंदिता जी को मैंने तराना भी उनका बताया, तो वो मियाँ की तोड़ी से तो आगाज फिर हुआ। बात अगर छिड़ी है मियाँ की तोड़ी की, तो हम जरूर, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी जो है वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि आपने जहां से शुरुआत की, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। आप हमें थोड़ी सी उसकी एक झलक अगर जी सुनाए। जी सुनाए, ठीक, व्हाई नॉट, बिल्कुल। और इवनिंग में मुझे खान साहब पूरी दनासरी बताते थे, हम्म ठीक है। जब इवनिंग की क्लास खान साहब के साथ बैठते थे, पूरी दनासरी की क्लास में। ये बात थोड़ी को फील करना है। शरे गमरे रे गरे शरे रे जगरे शरे गमरे नाम गे रे गमना गे रे गरे रे शरे गमदा मदा नीद पसा नीद पद गे रे शूर थोड़ी सी मुझे बंदिश सुंदर नैन त्योहार बनवा। ठीक है।
मोर रशीले तारे बने वाह 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 वाह। तो ये थी आपकी शुरुआत। जो 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 बहुतों का लेटर होता है वो आपका बिगनिंग था। बिल्कुल ये गुरु जी की वाह वाह वाह। मोहब्बत थी, वो बहुत अच्छे। देखिए गायक तो कमाल थे, वो सिखाते कमाल थे गुरु जी की, ये क्वालिटी कमाल थी। उनके टीचिंग स्टाइल ने मन को परिवर्तित किया कि आपको क्लासिकल म्यूजिक यू वांट टू परस्यू? अरे वो ऐसे टीचर थे, यानी कि आप यकीन कीजिए, वो बहुत कुछ मुझे तो उनके साथ बैठ के सुन के मिल जाता था। आप यकीन कीजिए, यानी गुरुजी बैठे वो गा रहे हैं तो उनका अंदाज ऐसा होता था कि मिल रहा है, यानी कि मुझे ऐसा लगा मैं यानी कि वो पी रहा हूँ, ये फीलिंग होती थी। बैठाते थे और लेकिन उनका अंदाज ऐसा था। मैं बल्कि एक बात शेयर करता जाऊँ आपसे, वो इतने अच्छे उस्ताद थे कि मैडम नूर जहां जी की जो नवासी थी, उनके बेटे की बेटी, तो मैडम नूर जहां ने उनकी शागिर्दी में थी। तो एक वाकया बता रहा हूँ, यानी कि वो कैसे उस्ताद, जो साहब ने पूछा तो खान साहब को फोन किया, मैडम नूर जहां जी, गुल्लू खान साहब जी मैं चाहती हूँ अपनी नवासी को आपका शागिर्द। खान साहब बोले आप खुद पर बहुत अच्छा गाती है। अरे नहीं। फिर उन्होंने पता क्या कहा, अरे हुसैन बख्श खान साहब, अगर आपको एक तोता भी दे जाए तो आप उसको भी सुर में कर देंगे। वाह वाह वाह। आप यही कह रहे हैं, आप इतना अच्छा सिखाते हैं, सुन आपको कुछ परिंदा भी वगैरह दे आप उसको भी सिखा देंगे। नूरजहान जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਣਨ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪਤਾਲ ਜਮਾਲ ਕੌਂਸ और गज़ल गीत सुनाए तो मैडम जी बड़ी खुश हुई। मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब। खान साहब आप तो जादूगर हैं, इतने 2-3 महीने में तो आवाज़ नहीं सीधा होता। मैं क्या मैडम जी तुहाडा हुक्म से मैं हुक्म की तामील की है। तो उनकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी जो हमें मिली है। तो मेरा भी ऐसे ही अपने शागिर्दों को, आई होप कि मेरे शागिर्द भी मुझसे मुतमईन है, मैं उनको अच्छा सिखा पाता हूँ। क्योंकि आपकी शिष्या आप ही के साथ बैठी हुई है निंदिता जी, तो किस तरीके से आप अपने शिष्यों को सिखाते हैं या फिर आपके शिष्य किस तरीके से आपसे सीख रहे हैं? निंदिता जी आप कुछ कहना चाहेंगी? Yes, बिल्कुल. Ustad ji also sometimes actually I take online class
and sometimes Saji comes here to do the live workshop. मैं इतने अच्छे इतना पेशेंस से सिखाते हैं ना, समटाइम्स मैं बच्चों जैसे गलतियां करती रहती हूँ, बट कभी कभार डांट पड़ती है, बट बहुत पोलाइटली मैं उसका वजन समझ सकती हूँ बट he never shows me his angerness or frustration because sometimes lots of tricky things which not easy for me to pick it up easily. इतना प्यार से सिखाते हैं, हो जाएगा हो गया 20% हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा कर लो, हो जाएगा. Every time or every moment that did you do the rewaz, because music is my passion, it's not my profession. So you know that I'm an IT professional, so you can understand that कितना hectic रहता है ना हम लोगों का lifestyle. So but every time if I say that Saji, I today I could not do any practice, okay, no problem, कल सुबह उठ के थोड़ी सी कर लेना. तो उस्ताद जी, क्या आपने अनिंदिता जी की तालीम भी तोड़ी से ही करी? बिल्कुल, भोपाली तोड़ी से शुरू. हाँ, देखिए कमाल हो गया. भोपाल तोड़ी. क्या अनिंदिता जी हमें उसकी एक झलक सुना सकती है? अच्छी बात है ना. कोशिश करते हैं. ठुमरी वो उस्ताद जी का वालिद साहब ने कंपोज किया हुआ है. सो दैट वाज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट व्हिच आई वांटेड टू लर्न. सो दैट वाज माय दसन करे गपा गरे गरे दसा ये बात. दसन करे गपा गपद बद गरे गरे दरे.
जैसे जैसे अनिंदिता जी आपकी शागिर्द है और आपके बगल में बैठ के गा रही है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना कॉन्फिडेंस आपने उन्हें दिलाया है, आपने उन्हें तालीम दी है कि वो आपके साथ बैठ के गा पा रही हैं। वरना बहुत लोग तो सोचते रह जाते हैं। मुझे याद है कोई एक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, काफ़ी रिनाउंड है, उनसे मैं एक बार बातचीत कर रही थी तो उन्होंने बताया कि उनके गुरु को, वो जब स्टेज परफॉर्म कर रही थी तो उनके गुरु सामने वाली रो में बैठे हुए थे और उन्हें कोई राग गाना था, तो उन्होंने जो आयोजक थे उनसे कहा कि किसी से कह के प्लीज़ मेरे गुरुजी को कहो कि वो थोड़ा पीछे जाके बैठे, ऐसी जगह जाके बैठे कि मैं उन्हें देख ना पाऊँ, तो जाके मैं गाऊंगी। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इज ऑलवेज फॉर मी अ चैलेंज। बाजू में इतना बड़ा शख्सियत बैठे हुए है, मैं गा पा रही हूँ, पता नहीं कहाँ से कुछ तो ताकत मिलता है, वो गुरुजी का आशीर्वाद से हो रहा है। बट फॉर मी एवरी टाइम when Guruji said to me that you have to sing with me, तो मैंने तो हो गया, तो पता नहीं कैसे हो, what I am going to do. Always I feel the tension till the time I just perform. इसीलिए आज का ये जो मैंने शुरुआत में ही एपिसोड के ये कहा है कि ये सिर्फ मौसीकी, सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, सिर्फ ये एक परंपरा है, ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो आप दोनों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आपके एक इतने से रेजोनेंस में ला करके रख देता है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। पूरी दुनिया यही है, इसके बियॉन्ड कुछ पता ही नहीं। तो उस्ताद जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी ऐसे ही थे एज अ शागिर्द, आपके पापा के साथ बैठ के आराम से गा देते थे या कुछ झिझक होती थी शुरू में? बड़ी झिझक, क्योंकि वो तो देखिए एक समंदर लोग हैं, तो हम तो कतरा भी नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड, समंदर लोग थे। मुझे जना चले, आई विल शेयर मेरे जिंदगी में अनिता को बताए, 2 बार जिंदगी में पिताजी के साथ गाया हूँ, रियाजत तो किया स्टेज पे, 2 बार जिंदगी में गाया हूँ उनके साथ, खान साहब के साथ, ठीक है। और वो भी ऐसे, ऑफ कोर्स वो समंदर दे झिझक आती थी कि क्या, लेकिन वो पता क्या कि हाँ बेटा आगे, हाँ बिल्कुल इशारे से बोलते थे, हाँ भी आओ ऐसे की। तो वैसे ही नित्या जी के साथ जब आपने देखा होगा कि सुर को लेके चल रही है, हमारे घराने की खुशबू आपको इनसे मिलती रहेगी, तो वो देखिए शागिर्द को आगे लेके चलना, ये भी एक उस्ताद की ड्यूटी, एक आशीर्वाद होता है। नेहा जी देखिए ना, एक आशीर्वाद होता है कि भाई आओ स्टेज पे आओ। ऑफ कोर्स स्टेज वहां तक पहुंचने के लिए शागिर्द को चाहिए कि वो रियाजत करे, ठीक है, एक वहां तक पहुंचेगा वो गुरुजी के साथ बैठ के। लेकिन अगर गुरुजी अगर नहीं उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं कहेंगे, रियाजत के लिए बैठाएंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती, और ये वाकई मेरी पहली स्टूडेंट है, मेरी और भी लेडी शागिर्द है, अपना जज भी, जिन्होंने मेरे साथ गाया, आपको मैंने वीडियो भेजी, तो मुझे खुशी हुई इसलिए क्योंकि इनका अच्छा टैलेंट है, इनकी मोहब्बत, इनके दिल में जो गुरु को लेके अदब है, एहतराम है, उसकी मैं बहुत कदर करता हूँ। और अच्छा फॉलो करती है, बहुत जरूरी होता है, सिर्फ इज्जत से नहीं सारा काम बनता, ये फॉलो अच्छा करती, पिक अच्छा करती है ना, पूरे लाइफ टाइम में ओनली 2 टाइम्स। तो उस परफॉर्मेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या वो गीत था, क्या वो राग था, क्या वो ठुमरी थी, क्या था, क्या गाया था आपने? जी एक तो ये थी खान साहब के साथ, हाँ एक बार, एक तो मैं वो पंजाबी खान साहब की जो है सोनिए जी तेरे नंदा, वो मैं गाया उनके साथ। अब जब बोल ही दिया है तो जरूर सुनने बिना तो मन नहीं मानेगा, सुनाना पड़ेगा। क्या आप उस माहौल में हमें ले जा सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसा था वो समा जब आप पहली बार? वो समय ये था हुजूर कि खान साहब की तबीयत कुछ नासाज थी, तबीयत खान साहब की, तो हाल प्रोग्राम था, बिग हॉल, यानी कि आप अंदाजा लगा तकरीबन 500-600 लोग बैठे हुए, अलहमरा आर्ट काउंसिल की ये बात है। तो मेरे शायद भाग अच्छे थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो मुझे बोले यार
आज तुम मेरे साथ गाओगी। हाँ सर, ठीक है। तो लेकिन मैं भी उनका खून हूँ, तो मेरा ख्याल शायद मुझे वो रिकॉर्डिंग मिले तो मैं शेयर करूंगा आपसे, है? तो फिर मैंने कहा हाँ सर मैं आपके साथ, अरे उनका एक जुमला था, तुम नहीं गाओगे तो और कौन गाएगा? तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम भी मेरा गाना गा सकते हो। उनके ये अल्फाज है। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत महान लोग थे, यानी कि वो बड़ी अच्छी बात की। म्यूजिक इंटरटेनमेंट मैं इसको कभी नहीं समझा, ये इबादत है हुजूर, इबादत है। और उन्होंने हाँ सब अक्सर मुझे कहते थे बेटा मैंने अपने काम से रियासत की है और इबादत की, तजारत नहीं। तो नेहा जी वो ऐसी बात मुझे बोला जब उन्होंने, अच्छा मैंने कहा, फिर डरते डरते मैं स्टेज पे बैठ गया। तबले वाला साथ था, एक कीबोर्ड, यानी कि 4-5 लोग थे फिर हम। तो वहां पे तो उनका ये बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है, सोनिए जे तेरे नाम। पता आपको मिलियंस ऑफ व्यू है, लोगों ने बहुत इसको सुना। तो वो मैं आपको थोड़ा सा पेश करता हूं, ठीक है? Playing tabla, he has very good talent. You are listening, mashallah, he is very good. ਐਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਐਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦਾ ਕਮ ਦਗਾ ਦੇਣਾ ਦਗਾ ਦੇਣਾ। ऐसे कहते थे दगा एना सोनिया दा कम दगा दे ए बोले बन के सवाल कर दे दादाए कमाल कर दे। हुजूर एना सोने एना सोने एना सो कम दगा दगा देना खासम का दगा पंजाबी का कवाली स्टाइल, क्या बात। सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा, सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा, नीरव सुनिए जे तेरे नल दगा मैं कमा, दुनिया तो डर के जे तेन छड़ जा नीरब नीरब
जी को बहुत पसंद है, तो फिर करण को भी होगी। कैसे लूं? मुख तेरा वेख के चल शर्मांदा रब भी बड़ा कहते आप मुस्कुरांदा मुख तेरा वेख के चल शर्मांदा मुख तेरा वेख के चल शर्मांदा रब भी बड़ा कहते हो आप मुस्कुरांदा तेरी जे तारीफ झूठ मैं सुना नीरव सुने जे तेरे गला में हाँ सब कहते हैं रुकता मेरा यार मेरा कहीं की सजना सजना खदरदा होके साथों सजन चुराई सुनिए जे तेरे दगा मैं कमाया मेरा मैं मर वाह, तारीफ तारीफ के लिए शब्द नहीं, गला सूख गया। अरे मेरा भी सूख गया वैसे, अच्छी बात है। नहीं, मगर इस गाने इस कंपोजिशन को आपने कहा है ज़रूर कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं, लेकिन जो एज अ लिसनर, जब हम जैसे लोग, छोटे लोग जब अनुभव करते हैं, सुनते हैं, तो हर दफ़ा जब आपको लाइव सुनते हैं तो नया सुनते हैं, हर दफ़ा सुनते हैं तो उसकी खुशबू एकदम ताज़ी होती है। इसका क्या राज है? इसका क्या राज है उस्ताद जी? इसके पीछे कुछ राज है? हर दफ़ा जब भी गाई जाती है ये कंपोजिशन तो एकदम ताज़ी ताज़ी लगती है कि बस अभी अभी आई है। देखिए, ये बरकतें होती हैं, बरकतें। कंपोजिशन ऐसी खान साहब ने बना दी इतने दिल से, और शायरी उसकी जो पोइट्री है, बड़े अच्छे हमारे ड्रामा आर्टिस्ट थे शौकी खान, कॉमेडियन आर्टिस्ट थे वो, वेरी पॉपुलर, गुजर चुके हैं, उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने इतने प्यार से लिखी, और इसका मैं एक वाकया शेयर करता जाऊं आपसे। इसकी कंपोजिशन, आई वाज दैट टाइम 12 years ओल्ड जब ये कंपोजिशन बनी खान साहब की। तो वो जो लिरिक थे जो लिखी, वो अपनी बीवी के साथ खान साहब के घर आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि खान साहब पहले मुझे कहा यार इनके लिए ठंडा वंडे का इंतजाम, गर्मियों के दिन बोतल में लेके आया। आई वाज 12 years। तो मैं जब बोतल लेके गया तो आगे बाजा खुला और लोग बैठे हुए, कागज बीच में पड़ा, तो खान साहब ये गुनगुना रहे थे। तब ये कंपोजिशन बनी। अरे वाह, उसी वक्त शायरी मेरी, उस वक्त की कंपोजिशन स्पॉन्टेनियस। इसलिए पता है, मैं मेरे मालिक का खास कोई उपकार होता है जब कोई गाना, ये ब्लेसिंग्स होती है, बरकतें होती है, ठीक है ना। तो आज भी आप सुने, यकीन कीजिए, मेरा लास्ट टाइम एक इंटरव्यू था स्वीडन में, तो मैं लोगों को कह रहा था ये वाहद आइटम ऐसा है कि जिसको 8 साल का बच्चा भी सुन रहा है। बिल्कुल 8 साल का बच्चा, 50 साल का बूढ़ा भी सुन रहा, फिर 80 साल का बूढ़ा भी सुन रहा था, लेडीज हो, जेंट्स हो, यानी कि इस गाने को इतनी शोहरत मिली है। और अभी भी जैसे आपने कहा ऐसे लगता है कि अभी गाया गया है।
तो हमारा गाने का ढंग हमेशा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 12 सुरों से हमें प्यार है, तो कोशिश यही रहती है उस प्यार को आगे लेके लोगों तक जी पहुंचाएं। जी जी जी। इसी कड़ी में निंदिता जी क्योंकि आपके साथ बैठी हुई हैं, निंदिता जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि क्या आपके पास भी ऐसा कोई वाकया है जब आप पहली बार उस्ताद जी के साथ बैठी हो परफॉर्म करने के लिए? हाँ क्योंकि यहाँ पे डुओ हमारे सामने गुरु शिष्य भी बैठे हुए हैं, परंपरा की बातें हो रही हैं, तो जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपका अनुभव भी कुछ उस्ताद जी के साथ मिला जुला था उनके? बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्सर्ट में उस्ताद जी वो जो गालिब जी का जो गजल है ना, दिले नादान तुझे क्या हुआ, बहुत मशहूर है ना वो। मेहदी हसन जी भी ने कंपोज किया, जग्गी जी ने भी किया, तो हम लोग तो सुनते रहते हैं ना बहुत कैसे। देन उस्ताद जी ने उस एक कॉन्सर्ट हो रहा था, मैं जस्ट सुन रही थी उस्ताद जी को। देन मैंने सुना लिरिक्स थोड़ा जाने पहचान लग रहे, लेकिन तो वो कंपोजिशन नहीं मिल रहा है वो मैंने, क्योंकि मेहदी हसन जी का कंपोजिशन मेरे ब्रेन में इतना इंग्रेन हो गया है ना क्या बोलूं मैं थोड़ा फुल्ली, दैट मीन्स इट वाज रियली अमेजिंग। कितना अच्छा कंपोजिशन बनाया उस्ताद जी ने, दिले नादान तुझे क्या हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ डिफरेंट कंपोजिशन जो उस्ताद जी ने कंपोज किया। देन उसके बाद उस्ताद जी ने मुझे, आई जस्ट आस्क्ड हिम कब बनाया वो कंपोजिशन, देन ही सेड दैट सुबह बनाया मैंने मेरे घर पे बैठ के ही वाज जस्ट प्लेइंग, प्रोबेबली डूइंग सम रियाज, देन उसके बाद बन गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो भी मैं हैरान हूँ, आई स्टिल वंडर दैट मीन अभी तक इतने दिनों से मैं सीख रही हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं आती है कुछ भी कंपोजिशन बनाने का, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ अगर बट ऐसे बना लेते हैं मेरे गुरुजी। तो उस्ताद जी ने उस समय आपको कैसे हौसला दिया? आप गा के सुना सकते हैं अगर हमारे ऑडियंस को आज? कोशिश करते हैं। कैसे उस्ताद जी ने हौसला दिया आपको? उस्ताद जी आप क्या कहना चाहेंगे उस दिन के बारे में, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तूफान बरपा हो गया इन्होंने सुनी वो कंपोजिशन, तो ये इनकी अब फेवरेट बन गई। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने बहुत लोग सुना कि, लेकिन ये कंपोजिशन मेरे मन को छुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ मेरे मन के नहीं, लोगों को, जितने सारे लोग बैठे हुए, इतने सारे लोग Excitement तारीफ किया। मैं तो उस्ताद जी जैसे गा नहीं पाऊंगी क्योंकि उनका खुद का कंपोजिशन है, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ जितना मुझे आती हुई। आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट। पता नहीं गुरुजी के कंपोजिशन खुद गुरुजी के सामने बैठ के गाना भी। वही तो कह रही हूँ कि आप तो ट्राई कर पा रही हैं, आप वहां तक पहुंच गई है, हम तो ट्राई ही नहीं कर पा रहे अभी तक। मैंने आपको मैं अभी पट्टी बांध दूंगा हम तो बगल में बैठ भी नहीं पा रहे हैं अभी तक। अरे सलाम दे दिले नादा तुझे हुआ क्या है,
दिले नादा तुझे हुआ क्या अकेली सी दर्द की दवा क्या दिले नादा दिले नादा भगवान कहाँ बनी या इलाही माजरा क्या है दिले नादा दिले नादा दिले नादा तुझे हुआ क्या वाह पता नहीं कितना करता है उससे कुछ दिमाग और दिल की ऐसी बात हुई है अभी अभी, मैं जरूर बोलना चाहूंगी। दिमाग ने मेरे सोचा कि अगला सवाल मैं उस्ताद जी से ये पूछूंगी कि आप लाहौर से जर्मनी कैसे, ये जो हुआ है आपका उड़ान, लेकिन आप भी मुझे बिना पूछे पता चल गया कि वो जर्मनी आए क्यों। चलिए सवाल हम आपसे पूछते हैं। वो जर्मनी आए ही इसलिए ताकि अनिंदिता जी आपकी उनकी शरण में जाए और इतना अच्छा गाना सीखें, उनकी कंपोजिशंस गाएं। ये संजोग होता है, बाकी संजोग की बात है। जी बिल्कुल किस्मत की बात है। बिल्कुल I'm really lucky actually, yeah. बिल्कुल। तो उस्ताद जी, इस कंपोजिशन को आपने अपने घराने की परंपरागत रूप से इसको कंपोज किया है? आप थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लो जी की जो घराने की जब बात आती है तो पटियाला घराना, शाम 84 घराना, इसका परचम एक तरीके से आप लहराए हुए हैं अभी तक, और आगे भी आप इस मिशन पर हैं। आप जर्मनी में भी वो काम कर रहे हैं, पूरी देश दुनिया में कर रहे हैं। तो हम जरूर जानना चाहेंगे आपके घराने के बारे में, आपकी परंपरा के बारे में और आपके इस कंपोजिशन के बारे में कि कैसे आता है ये। देखिए, ये सारा पिताजी कहते थे कर्त विद्या है, करने की बात है। जब आप सुर से, संगीत से इश्क कर लेते हैं तो इश्क, वो जो संगीत है ना, वो आपको कुछ लुटाता है उसके, समझ रहे? तो ये जो लुटाना हो तो वो शक्ल में हो, तो आपको कभी अच्छी कंपोजिशन मिल जाती है, कभी अच्छा सुर मिल जाता है, यू नो। और हमारी खुशबख्ती ये रही है कि जो हम लोगों की तालीम जो पटियाला और शाम 84 की, उसमें सबसे जो फोकस किया जाता 12 सुर पे। यानी आपने नोट किया कि शुरू से खेलते हो लोग, जैसे खान साहब की गायकी, खान साहब की आपने तो सुनी होगी, बड़ी मशहूर कंपोजिशन याद कर लेता हूँ उल्फत के फसाने की। देखिए कैसे, कहा क्या क्या कर रहे हैं आप अगर गाते हुए हमें डेमोन्स्ट्रेट कर दें तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो वो हजूर 12 सुर
उसका ये मामला हो जाता है कि अब ये गा रही थी, आपने देखा वो मधुवंती में भी देख रही है, ठीक है, कभी सिंधी भैरवी कभी प्रदीप, यानी कि कंपोजिशन को। और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि अंकिता ने उसको अच्छा निभाया, वाह वाह वाह। वगरना मैं इनके पास ही बैठा हुआ था। अच्छा, वेरी गुड। तो हाँ सब फोकस हमारा 12 सुरों पे, ठीक है। पिताजी बोलते बेटा सीधा नहीं गाना, घूम के गाना, वो कहते हैं ना घूम के। तो ये घूम के गाना कैसा होता है उस्ताद जी, आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं हमें? जी जी, कैसे? जी, सीधा नहीं गाना और घूम के गाना, सीधा गाना और घूमने वाला थोड़ा बताइए। सीधा गाना जैसे आप देखिए कंपोजिशन है, एक सीधी कंपोजिशन पोएट्री है, ठीक है, वो आप लेके चल रहे हैं। पोएट्री है, आप जैसे बहुत से कलाकार गुजरे हैं जिन्होंने कोशिश की सिर्फ कंपोजिशन सादा सादा, ठीक है, और पोएट्री को अहमियत दी कि शेर को ज्यादा तरजीह, वो सिर्फ सादा सादा गाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप घूम के गाने के बाद फिर आपने जब एक भैरवी छिड़ी हुई है, भैरवी में कंपोजिशन, लेकिन उसमें आप भैरव भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ललित भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहाड़ी शुरू है तो पहाड़ी में भैरवी लग जाए, ठीक है, यानी कि उन सुरों में से आप खेल रहे हैं। इसको घूम में कहना चाह रहा हूं, यही घूमना है, ठीक है। यानी कि 12 सुरों के साथ जो खेलना है उसको मैं घूमना कह रहा हूँ, है ना। तो खास साहब की वो गजल है, ये पिच परफेक्शन इसी को कहते हैं उस्ताद जी? क्या मैं अपना तानपुरे को मिला रही तो पूछ रही थी बेटा, बिना तानपुरे चले भी पता चल जाए सी शार्प है। थैंक यू। खान साहब का बहुत मशहूर गजल, मैं इसमें आपको उनका अंग पेश करूंगा कि वो कैसे 12 सुर में है हुजूर। याद था बिछड़ना तेरा, याद था बिछड़ना तेरा, फिर नहीं याद के फिर नहीं याद के क्या याद करे। याद करता कितने याद कर लेता
दिखा सबका। मुझको मिल रोने के बहाने कितने याद करने तक कितने स्पेशल फॉर यू लगी। उम्मीद उसी ने गवा दी सारी सभी पगल नीरी सा परम पगल निपम पगल रे सामरे पावनी रवि पदम पद उसे ने गवा दी सारी रंज हम भी उठाए न कितने क्या बात है। मुझको मुझको मिल जा रोने के बहाने कितने वाह 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 वाह। इसमें यानी कि अब एक राग में नहीं, आपने 4-5 शक्लें देख ली। तो हाँ, सबका ये खास स्टाइल था कि वो 12 सुर का गाना गाते थे। तो ये 12 सुर का गाना। तो ये शाम चौरासी घराने की खासियत आपने बताई। दीदी पटियाला शाम चौरासी गाने की ये खासियत है। तो अनिंदिता जी, आपने भातखंडे यूनिवर्सिटी से पहले अर्ली एजुकेशन म्यूजिक का लिया है कुछ सालों तक, कई साल, Yes. 5 years, right? It was 5 years or 6 years. या और आपने उसके बाद भी कई घरानों में सीखा, अलग अलग उस्तादों से सीखा है, और अभी आप इनकी शिष्य हैं। तो उस्ताद जी की जो गायकी में, या फिर आपने इनसे जो तालीम अभी तक ली है, और आपने पुरानी जहाँ पे भी तालीम ली है या भातखंड यूनिवर्सिटी से जो अर्ली एजुकेशन लिया, तो आपको इसमें क्या स्ट्रगल फील हुआ, या फिर क्या लगा, व्हाट इट डिमांड्स एंड व्हाट स्पेशलिटी डिड यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ सिंगिंग? It's a very good question. Actually, when I pursued the Bhattacharya University, that I was very in my childhood. जब plus मैं 7th standard में मैंने विशारद complete कर दिया था. So at that time it was kind of exam, tutorial. वो राग सीखना है, इस ख्याल को, ठुमरी को ऐसे गाना है, बंदिश को, बड़े ख्याल को. That was kind of curriculum. इतना समझ में नहीं आता था. Then later on, जब maturity बढ़ते गया ना, तब I'm just realizing that. But when I started learning Ustadji, you believe me, every rag I'm exploring newly. Every yaman se shuru karke anything, Bhopali Tori, Bairagi Tori, everything. I'm just is a new way to see basically. But तो मैं बताऊंगी पटियाला और शाम चौरासी घराना का वही हसीयत है. डिफरेंट राग तो सेम ही है. देखो, अगर आरोह अवरोह गाओगे तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन उसका चलन का शक्ल कहाँ पे
थोड़ा मुर्की लगाना है, कहाँ पे थोड़ा गमक लगानी है, कहाँ पे बहलावा करनी है, all those उस्ताद जी से मैं सीख रही हूँ. That means concept, but that is a kind of typical style of Patiala Gharana. So what I told you that each and every राग मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आती है, उस्ताद जी से सीखनी है कैसे होता है फिर से राग, चाहे वो वागेश्री हो, रागेश्री हो, कुछ भी हो एक्चुअली. So yeah, that was सबसे I think that still I have to learn. सबसे रीच और सबसे स्ट्रगल वाला कोई एक बताइए जो कि आपने उस्ताद जी ने आपको सिखाया हो और आपको काफी समय लगा हो उसको पकड़ने के लिए. तो सभी में ही है. उस्ताद जी, मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, रादर ये अपील भी करना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि जैसे जब बात आती है कि लीजेंड ऑफ लीजेंड्स के फ्लो से आने वाला नॉलेज, फिर वहाँ से उनसे सीखने के लिए भी उस लेवल का कमिटमेंट और डेडिकेशन स्टूडेंट्स के अंदर चाहिए होता है कि अनिंदिता जी इज़ वेरी जेनरस दैट शी टोल्ड कि हाँ वो आईटी प्रोफेशनल है, फिर भी वो आपसे सीख पा रही हैं. इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस समय यू आर द बेस्ट रोल मॉडल फॉर एनी स्टूडेंट हु इज़ willing to adapt or learn some kind of this rich kind of music as Khan Saab's music. So I was एक उस्ताद जी से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि क्या वाकई में ये जो म्यूज़िक सीखना है, ये जैसे जो नए लोग जो सीखना चाहते हैं, सोचते तो हैं वो सीखना चाहते हैं, लेकिन होता यूँ है कि जैसे जिस लेवल का डेडिकेशन जो टाइम मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स आते हैं लाइफ में कि जिससे वो डर जाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल है. जैसे कि आपने कहा कि सीधा सीधा गाना नहीं है, टेढ़ा गाना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं. तो वो पहले ही चौकन्ना एकदम से शॉक कर देता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का गाना है, मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा. तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी कर पाए इस चीज को, एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट. जी नेहा जी, सबसे बड़ी बात देखिए, म्यूजिक में भी लेवल्स है ना, ठीक है. जो अब जो कुछ स्टूडेंट्स है, दे वांट टू सिंग जस्ट गजल, ठीक है, वो गजल तक रहना चाहते, कुछ बॉलीवुड गाना चाह रहे हैं, कुछ ठीक है, कुछ पंजाब सीखना चाह रहे हैं, ठीक है. लेकिन इन सब के बेस जो है वो क्लासिकल. भैरवी को नहीं जानेगा, भैरव को, हेमन को, कल्याण, इन चीजों को नहीं जानेगा तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे. तो इसलिए डरना नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स म्यूजिक तो प्यार है, इश्क है, इसके साथ आइए, इश्क कीजिए, मोहब्बत लीजिए. तो ये बहुत सॉफ्ट कार्नर है. सिर्फ इसमें इश्क चाहिए. ये नहीं आपने करना कि मुझे कई स्टूडेंट आते हैं नेहा जी, पूछते हैं कितने दिनों में मैं सीख पाऊंगा. मैं अभी तक खुद सीख रहा हूँ. मैं क्या ये तो सवाल वाकई में काफी यूनिवर्सल एजेंडा की तरह पूछा जाता है कि कब तक मैं सीख जाऊंगा. लेकिन उस्ताद जी, ये चीज़ है कि जैसे आपके पापा उस ज़माने में थे, आप इस ज़माने में हैं, तो आप अगर उस लीगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इस ज़माने में रहते हुए, इस ज़माने के लोगों के दिमाग को समझते हुए इसका प्रचार प्रमोशन करना होता होगा. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने इस तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने महफिलों में, या फिर इससे कि जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वो इसकी तरफ खींचा चला जाए. जी, मैं म्यूजिक वर्कशॉप करता हूँ पूरे यूरोप में. कभी इंग्लैंड हो गया, अपना डेनमार्क जिसमें आया हूँ, अपना बेल्जियम हो गया, और कोई फ्रांस हो गया, दूसरी कंट्रीज में यंग जनरेशन के साथ मैं बैठता हूँ, उनको बताता हूँ, और म्यूजिक वर्कशॉप के थ्रू उनको बताता हूँ भी म्यूजिक सिर्फ मुश्किल नहीं है, म्यूजिक आसान भी है, लेकिन यू नीड अच्छा गाइड, गुरु. देखिए, अच्छा गुरु चाहिए आपको. वो अच्छी टिप देगा आपको, आपके गले के लिए. आपको अगर गजल गानी अकॉर्डिंग टू योर वॉइस, आपको वो गाइड करेगा भी, इस खर्च से गाओ, ऐसे गाओ. तो सुर प्यार है, सिर्फ इस तरफ अच्छे गाइड का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है. तो गाइड एक्चुअली मैं हमेशा हाजिर हूँ. जो लोग सीखना चाहते हैं, मैं उनके लिए हमेशा, मेरा दिल खुला है उनके लिए. तो अनिंदिता जी, अर्ली एजुकेशन जो हुआ तो उसका फायदा आपको हुआ कि आप जैसे सीढ़ियाँ जैसे चढ़ पाई,
उस्ताद जी के साथ बैठ के, तो आपको लगता है या फिर उस्ताद जी आपको फील होता है कि इनका जो बेस था उसकी वजह से ये जल्दी पिकअप कर पाई आपको? आपने कहा शुरुआत में, आपने इनके इंट्रोडक्शन में बताया कि ये वन ऑफ द स्टूडेंट जो जल्दी पिकअप कर लेती है आप जो सिखाते हैं। जी जी, इनकी क्वालिटी है। इनकी क्वालिटी पता क्या है, यहाँ पे फिर बात आ गई, बेस इन्होंने सीखा, बेस इनकी अच्छी रखी गई, ठीक है, लेकिन बात मतलब क्या है, इन्होंने भी इस काम से इश्क किया, ये कर रही है। बात यही है कि इसको आपने टाइम देना, प्यार करना है, इस काम को आपने इश्क की तरह लेना है। तो शी इज पिकिंग वेरी गुड, बड़ा अच्छा संगीत को पिक कर रही है। और लेकिन ऑफ कोर्स जो बेस इनकी अच्छी, क्योंकि शुरू से ही इन्होंने मुझे बताया अपने बारे में कि गुरुजी मैंने यहाँ से, ठीक है, लेकिन शाम 84 घराने पटियाला में आने का इनको ये फायदा हुआ कि इनको यहाँ पे राग भी मिल रहा है, छोटा बड़ा ख्याल, इनको यहाँ पे ठुमरी मिल रही, इनको गजल मिल रही, इनको पंजाबी, इनको सूफी, ठीक है, यानी कि म्यूजिक की जितनी भी काइंड्स हैं, आप समझ रहे हैं किस में है, वो सब कुछ इनको एक ही उस्ताद में मिल रहा है। कोशिश है। इट्स टोटली इंस्टीट्यूट। मैंने जब घराना से सीखी थी एक्चुअली, तो दे आर टिपिक, नॉट, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, दैट्स लाइक ए ख्याल, क्लासिकल एंड इफ दे गजल का डिफरेंट स्टाइल होता है गाने का, वो मैं गुरुजी से सीखी हुई है, कैसे गाना है, कैसे कौन सी बेस रखना है, ऐसे नहीं ऊपर चले नहीं जाना है, सब कुछ। But when I learned from other gharanas, they are typically, no, you have to focus in only hardcore classical. But this is a totally one institute where you will get, of course, the basic or bass, strong bass of the classical, then thumri, then different semi-classical का जितना है। तो ऐसे नहीं, गुरुजी कभी नहीं बोलते हैं सिर्फ क्लासिकली सीखो, क्योंकि ऑडियंस का भी तो बहुत सारे डिमांड होता है ना, because we are learning, maybe we have wish to perform in sometimes, तो ऑडियंस में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना। कभी आप जर्मनी में हैं तो वहाँ पे जैसे जो ऑडियंस है, जो क्राउड है, वो अभी आपको किस तरीके से मिलता है? जैसे आप वहाँ पे भी सेम लाइकिंग यू आर ऑब्जर्विंग इन द पीपल ऑडियंसेस टुवर्ड्स क्लासिकल म्यूजिक, और यू जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट इट इन द वे दे विल एंजॉयिंग? कैसे आप उनको प्रेजेंट करते हैं? वो पता है नेहा जी, ऑफ कोर्स मैं लोगों को फिर अपने मुताबिक, कभी वो बात है ना, जैसे कभी किसी की सुन ली, कभी अपनी सुना दी, ठीक है ना, ये ताली दोनों हाथ से बजती है, सब कुछ हाथ लेके चलना है। तो कभी उनकी सुनी, फिर उनके मुताबिक कर लिए, कभी अपनी सुना दी, उनको अपने मुताबिक कर लिए, यू नो। लेकिन दिस इज द वे टू टीच। आप ऐसे, अब वो दूर तो रहे ना, अरे ये करना, अरे ये करना, अरे भाई सबको साथ लेके चलना है, प्यार मोहब्बत से। कभी किसी की सुन लेनी है, वो कैसे कह रहा है, भी कैसे करना, ठीक है, उनके जहन के मुताबिक उनको गाइड करना है, ठीक है। फिर ऐसा पॉइंट आ जाता है, वो खुद सोचने पड़ने लगते हैं कि गुरुजी ये ऐसे नहीं हो रहा, मैंने कहा अच्छा अब ऐसे कर लो, ठीक हो गया। जी। तो क्या आप भी लाइट म्यूजिक, तो क्या आप भी सेमी क्लासिकल म्यूजिक का सहारा लेते हैं अपने परफॉर्मेंसेस में जब ऐसा क्राउड होता है तो? जी, बिल्कुल, मैं गाता हूँ लोगों को, यानी कि अगर मैंने अगर कोई चलंतर तेज गाना गा दिया या 2 गा दिए, उसके बाद मैं फिर उनको अपनी क्लासिकल भी चीज सुना देता हूँ, यानी कि कभी उनकी वही बात आ गई, उनकी सुन ली, फिर अपनी भी कह दी, तो they appreciate. जी, you think that all over the globe that this music, the richness of this music is still spreading and people are loving it. Wherever you go, they are loving it. They're gathering to listen, right? बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए नेहा जी, जी। हाउ टू प्रेजेंट, इसीलिए लोग आते हैं स्टिल। और अभी म्यूजिक क्लासिकल, क्योंकि सच है, ये सच कभी छुपता नहीं, ना रुकता है, ना दबता है, ये चलता रहेगा। जी, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके परफॉर्मेंसेस का आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपको वाकई में ताज्जुब हुआ कि क्राउड जो था काफी, ऐसा कोई एक इंस्टेंस आप शेयर करना चाहें जिसमें आपको जो यादगार हो आपके परफॉर्मेंस से, आपके ऑडियंस के रिएक्शंस के रिस्पेक्ट में? पॉजिटिवली या नेगेटिवली? दोनों। मेरी गुड लक रही है, यकीन कीजिए, वही जो मैं कह रहा था। अंदिता जी ने बल्कि लास्ट टाइम हम कोपेनहेगन में कॉन्सर्ट था, आई थिंक अफगानी लोगों ने
बहुत बड़ा प्रोग्राम था वहां पे, मैं 300-350 लोग थे। हम्म, तो अब वहां पे यानी कि बड़ा स्टेज लगा, कीबोर्ड, तबले वाला ये, और जो लोग भी हैं तो वो एटमोस्फियर वहां पे मैं गया, मैंने कहा अरे बिल्कुल। अब वहां पे देखिए मैंने क्या किया, निता ने मेरी बाद में परफॉर्मेंस के गुरुजी आज ये क्या कर दिया आपने, चौथा कारा मैंने खर्च रख लिया। देख लीजिए, चौथा कारा रखा हुआ, ठीक है। वहां से सूफी सॉन्ग शुरू कर दिए, पहले ही एटम में बस ताली शुरू हो गया। ऐसे ना निता जी। तो फिर निता भी बाद में गया तो उन्होंने बोला कि आज गुरुजी आज तो आप ऊपर से शुरू हो गए। मैंने कहा कि आज का माहौल ये ऊपर वाला था, नीचे वाला माहौल नहीं। उस्ताद जी हमेशा बोलते हैं ऑलवेज स्टार्ट्स विद काइंड ऑफ ठुमरी और स्लो कुछ मध्यलय में। उस दिन भी ऐसे प्लान था, तो मैंने सोचा उस्ताद जी ऐसे कुछ स्लो से ऐसे पिकअप जस्ट स्टेट में टेक ऑफ। तो मैंने हैरान हो गया क्या हो रहा है। तो उस दिन क्या तूफान आया था। नहीं माहौल एक्चुअली पहले और एक सिंगर गा के गया था, तो माहौल ताली ऑलरेडी बज डांस हो रहा है। अरे जी। तो उसमें उस्ताद जी सीधा टेक ऑफ मार दिया एक्चुअली, सो ओनली हाई पेस। तो अच्छा। क्योंकि उसमें मध्य लय में और स्लो स्पीड में गाने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। सो he's a very good kind of strategy maker also. He take very Wow. he changed also change strategy instantly. Wow. And मेरा जो I also sang with him और Wow. एक और दो सोलो गए थे वहाँ पे, but I prepared something जाके गाएंगे। उस जी instantly बोला no you cannot sing that song, do other thing. So तो मैंने तो हैरान हो गया क्या है एक्चुअली, कुछ तो है ना, we are just prepared, we are going to do। मैं तो उनके जैसे तो नहीं हूँ ना, तो जी। बट ऐसे ही हुआ। तो मैंने सोचा ठीक है अभी तो कर लेते हैं, बाद में पूछेंगे क्यों ऐसा किया। पता क्या, बस लोगों को बीइंग ए आर्टिस्ट यू हैव टू लुक आफ्टर ऑडियंस। जी देखिए ना, दे आर इनवाइटिंग यू। बिल्कुल। तो उस प्रोग्राम में आप यानी कि फैमिली प्रोग्राम था, लेडीज सब बच्चे, तो उन्होंने कहा खान साहब आप लोगों का प्रोग्राम यानी कि लेडीज ने, मुझे शाहपुर ने बाद में बताओ, कहते कि आपका प्रोग्राम सबसे अच्छा गया, हमारे लोगों ने बहुत पसंद किया। निता भी, मैंने इनको पहली बार गवा, मैंने कहा आपने ये गाना है सांसों की माला, स्टेज को लगा दिया उसी, देखिए ना, और दरबारी बेस रख के लोग हैरान हो गए क्या। वाह वाह। ये उसका कर्म है। सांसों की माला पे आप दोनों डुएट गाए थे। हाँ ड्यूट गए थे, और बल्कि मैं आपको एक पॉजिटिव ऑडियंस का मतलब आज तक भूला नहीं। अदित्य जी के हस्बैंड है किशोर जी, इन्होंने लास्ट नवंबर में प्रोग्राम था, कब फरवरी में कोपेनहेगन में इन्होंने एक इवनिंग करवाई, हाल फुल था, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि उस प्रोग्राम में यानी 100 में से 95% सुनने वाले लोग बैठे हो। तो इन्होंने मुझे वो ऑडियंस दी, मैंने इनको बाद में, तो उस दिन गाना बजाना, क्या गाना बजाना हुआ, क्या लोगों ने सुना, आप सुनिए। तो यानी कि 95% 100 में से अच्छी ऑडियंस इन्होंने क्राउड दे मुझे दिया उस दिन, और पॉजिटिवली वहां पे भी लोग दुआएं दे रहे हैं। मैंने इनको भी कहा, किशोर जी को मैंने कहा आपने ब्लेसिंग दी है लोगों से, अच्छा संगीत कहाँ सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा अरे हम गजल सुनना, को ठुमरी सुनना, फिर बंदिश हो रही, ऐसे देता है ये हो जी। खान साहब की तरह काफी कोई गा नहीं सकता, बस वो काफी उन्हीं के लिए, उन्हीं तक काफी है। तो उसके बारे में मैं जरूर सुनना चाहूंगी आपसे कि क्या है वो, क्या खासियत थी उनके काफी गायकी में। काफी देखिए, काफी का मतलब मैं इसको हमेशा ऐसे अल्लाह बख्शे उस्ताद सलामत अली खान साहब, मेरे पप्पा और अब्बा जी खान साहब उस्ताद हुसैन जी, वो कहते बेटा काफी का मतलब है काफी सारा गाना, बहुत ज्यादा गाना, यानी कि वो तो सूफी कलाम होता है उसमें, ठीक है। तो जो तो बड़ी मशहूर है ना, सावन मोर मुहारा, ठीक है, यही उनके खास। तो वो जैसा उन्होंने गाया, उन्होंने 12 सुर में ऐसा देखा कि पूरी दुनिया उनको मानती है। ही वॉज वेरी स्पेशल इन काफी। लेकिन आप देखिए नेहा जी,
जब वो गजल गा रहे हैं लोग कह रहे हैं ऐसी गजल कोई नहीं गा रहा, जब वो राग गा रहे हैं लोग कह रहे हैं ऐसा राग कोई नहीं। अब सोनिया जी तेरे ने जब गा दी उन्होंने कहा पंजाबी ऐसी कोई, यानी ऑलराउंडर उस शख्स में, उस पर्सनैलिटी में वो खुद वो उतार थे, अवतार थे वो लोग। वो ऐसे नहीं उनको मिला लेजेंड ऑफ लेजेंड। लेकिन उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब कह रहे हैं, मैं जब मैंने म्यूजिक सुनना हो तो मैं बड़े गुलाम अली खान साहब, मीर खान साहब, हुसैन बिस्मिल्लू को सुनता हूँ जब मैंने सुनना हो। उस्ताद गुलाम अली खान साहब कह रहे हैं भी वो बड़े लोग थे, वो एक ही थे और इतना मुश्किल काम उन्होंने किया, वो वही थे, वो वही कर सकते हैं। जब वो आए ना, मेरा खान साहब के साथ इकट्ठे प्रोग्राम भी हमने किए, तो मुझे हमेशा कहते थे बेटा तुम्हारा बाप जैसे काम कर गए वो कोई नहीं कर सकता। ये अल्फाज थे उनके, लेजेंड लोग कह रहे हैं। ठीक है, अल्लाह बख्शे दिलजी अपना जगजीत सिंह जी, एक इंटरव्यू था तो इकट्ठे स्टूडियो में, तो वो मेकअप होता है ना, आपको पता है जी टीवी का सिलसिला था, मेकअप रूम में, तो वो एंकर को बोलते हैं खान साहब से गाना सुनना, इनसे बातें ना सुनना, ये इंस्टीट्यूट लोग हैं, इनसे काम सुनो, बातें कम करो, इनसे गाना ही सुनना, ये इंस्टीट्यूट लोग हैं। तो ऐसे बड़े लोग थे, यानी कि काफी में उनको बहुत सराहा गया, पसंद किया। लेकिन बता रहा हूँ मैं, राम आप उनका मारवा सुने, अहमद सुनिए उनका मालगोर, क्या तोबा है, ठीक है तो। और जब गजल सुनिएगा आप कहेंगे हाँ साहब क्या है, शाम के सामने चाहिए, फिर काफी, यानी कि ये मैंने अपनी जिंदगी में, तो यकीन कीजिए कि किसी एक आर्टिस्ट में इतनी सारी क्वालिटी है, हर आर्टिस्ट में क्वालिटी होती है लेकिन इनमें सारी क्वालिटी हाँ साहब ने, क्लासिकल से लेके पंजाबी तक। क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है वो नींव है सबकी। तो आपने कहा कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं एज अ बेस, तो उसके बाद फिर आपको ये तो कलर्स आपको सीखने को मिल रहे हैं जो कि आपके घराने की खासियत है। आपका गाना जब हम सुनते हैं, सारे दर्शक सुन रहे हैं और आपकी स्टूडेंट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वही अंदाज़, आपके अंदर भी वही अंदाज़, तो ये तो वाक़ई में किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, ये तो फ्लो है। इट इज़ जस्ट फ्लोइंग और हम सब डुबकी लगा रहे हैं इस पे। और एज अ ट्रिब्यूट आप जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही आपके जीवन का लक्ष्य है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं उस्ताद जी, कि कोशिश यही है नेहा जी, जो हमारे पास है वो उसको बांटना है जी, और बांटने से काम बढ़ता है, जी, जी, और भी मिलता है, क्योंकि बांटना उसका ही काम है। जी, तो अगर इंसान बांटने लगे तो वो खुश हो जाता है, फिर वो आपको और देता है। जी, जी, ये सब कुछ मोहब्बत है, इश्क। मैं हमेशा दिता को बोलता, रूह, जी, सुर को, संगीत को रूह वाला बंदा ही पहचान सकता है, जिसमें इश्क करना हो, जिसमें मोहब्बत। तो आम बंदे की बस की बात नहीं है, इसमें स्पेशल रूह ही होती है, आम बंदा नहीं कर जी, सकता। जी। तो आगे अनिंदिता जी, आप अपने गुरु के साथ और उस्ताद जी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जर्मनी में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में आप प्रोग्राम्स करते हैं, और बाकायदा अनिंदिता जी तो वेस्टर्न फ्यूजन भी करती हैं। तो क्या आप इजाज़त देते हैं इन्हें या फिर ये अपने मन से कर दिए फ्यूजन करने के लिए? फ्यूजन एक्चुअली मुझसे पहले ही कर ली है इन्होंने, मेरे मिलने से पहले ही कर ली है। अच्छा, मैं मिला होता तो शायद, लेकिन बड़ी अच्छी इनकी कोशिश है। पीलो का फ्यूजन मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनका मैंने सुना था। तो देखिए, फ्यूजन में भी करना कोई बुराई नहीं, लेकिन उसको अच्छे ढंग से करना है। नेहा जी, बात तो ये है ना, एक कॉम्बिनेशन है इसको, लेकिन अच्छे ढंग से करना। तो अभी बल्कि हम कुछ कर रहे हैं दोनों मिलके, इंशाल्लाह जल्द आएगा और आपसे शेयर भी करेंगे। आप अभी जैसे आपके घराने की गायकी है और आपका रंग है और आपका जो लिगेसी है, वो आप प्रमोट किस तरीके से कर रहे हैं? जर्मनी में आपका एकेडमी है, आप कंपोज करते हैं सॉन्ग्स, आप अलग-अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आप इसको किस तरीके से प्लान कर रहे हैं आगे के लिए? जी, ऐसे जैसे कि बिल्कुल म्यूजिक एकेडमी, म्यूजिक अपना जर्मन में प्लेटफार्म बना हुआ ऑलरेडी, तो फिर ऑनलाइन क्लास सिलसिला भी है, ठीक है ना, और लोग मेरे पास भी आते हैं, फिर मुझे बुला भी लेते हैं, ठीक है। ऐसा सिलसिला चल रहा है, इसको बढ़ा रहे पूरे अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट में ना।
तो आना जाना भी लगा रहता है। जब नहीं जा पाता तो फिर ऑनलाइन क्लासेस हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जरिए हैं इस वक्त इसको प्रमोट करने तो आप भारतवर्ष में भी अपनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, उसकी वजह आपको पता ही है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी जी। तो लेकिन इंडिया में भी आपके स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन सीखते हैं आपसे। आप तो जानते हैं ना, बिल्कुल कुछ जी स्टूडेंट जी वहाँ पे भी है, जी जी। वो भी है, और भी दूसरे पंजाब में है, बम्बे में, यानी कि वहाँ पे भी है, मैं उनको भी सिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस सही तरीके से हो पाती हैं? जी जी जी, होगा, वो भी होगा। जैसे रूबरू बैठ के, जैसे गुरु शिष्य के साथ, जैसे आप दोनों अभी बैठे हैं, तो क्या इसी तरीके का वाइब ऑनलाइन भी बन पाता है, स्टूडेंट्स के साथ बन पाता है कनेक्शन? हो जाता है, बात वही आगे इश्क, आपने पॉजिटिव एनर्जी रखनी है तो मिलता है, यू नो, आपकी तवज्जो वो। अभी तक तो मेरे जो जितने शागिर्द हैं वो उसमें मुतमईन है, यू नो। लेकिन ऑफ कोर्स लाइफ की बात और है, जैसे मैं इनके पास 3-4 दिन के लिए हम रोज बैठ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, ये समथिंग स्पेशल हो जाता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी। लेकिन कुछ शागिर्दों के पास पॉसिबिलिटी नहीं, बेचारे कोई अमेरिका है, कोई सऊदी, कोई उधर बैठा, कोई उधर। ठीक है, फिर उनको ऑनलाइन करता हूँ, तो जब वो मुझे बुला भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपको प्रमोट करना है किसी किसी तरीके से। मुझे तो लगता है ठीक है कि ना? फिर से हम पहले ही पॉइंट पे जा रहे हैं, जहाँ पे ये बात हुई थी कि आपके खां साहब तो मतलब परिंदे को गाना सिखा पाते थे, वो बस उनकी कूक काफी थी, उनकी देखिए, आवाज काफी थी, कोई सुन ले और सीख जाए। और कौन कह रहा है, मैडम मलका तरन्नुम नूरजहान कह रही है, आप देखिए, जी 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 जी। कोई आम शख्स नहीं, किसी वाज ले जाए टालसो नूरजहां जी, वो खां साहब को उसने अपने फिर सोनिया जहान उनकी नवासी थी जो उनको शागिर्द कराया, बकायदा शागिर्दी हुई, रस्म हुई। आई वॉज दैट टाइम इन जर्मनी, मेरे पीछे हुआ ये सारा सिलसिला, तो गुरुजी ने मुझे ये बताया सारी बात। देखिए ये खान साहब भी सलामत अली खान साहब कहते हैं, यार गुल्लू हाँ तुम्हारी तलीम कमाल है। वो खान साहब अब्बा जी कहते हैं, यार भाई तुम कमाल सिखाते हो, तुम्हारी तलीम का अंदाज। देखिए टीचर होना ये भी बहुत मुश्किल बात है। गाने गायक तो कमाल ही थे, लेकिन सिखाते एकदम तवज्जो के साथ। अनिंदिता जी, उस्ताद जी जब आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ भेजते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको कितनी दफा सुनती हैं, कैसे सुनती हैं, कैसे रियाज करती हैं? मैं जब काम करती हूँ ना, तब हमेशा हेडफोन लगा के काम करती हूँ, तो वहाँ पे उस्ताद जी के ही वो लेसन सुनते रहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई लिसन हिम मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मेरे जो रियाज करने का वक्त कम ही होता है। सो या नॉट ओनली दैट, उस्ताद जी ऑल्सो फॉर मी, मैंने तो उनके वालिद साहब को सुना है, सिर्फ देखा नहीं कभी भी, बट फॉर मी ही इज ऑल्सो काइंड वन इंस्टीट्यूट। इट्स डिफरेंट, अगर कुछ बंदिश सीखा है तो फुल्ली क्लासिकल, जैसे कैसे बंदिश को सीख करनी है, इफ इट इज ठुमरी कैसे गाना है, if it is ghazal, fully changing his track. That means that's why I'm saying that he is a fully one institute for me. So yeah, ऐसे गुरु मिलना भी बहुत सौभाग्य के बात होते हैं। So yeah, if it's that, I'm also lucky to have him. Gabriel tabla player, you can also introduce it. That he born here. गायकी की बात तो हो गई, वो तो यहाँ पे थी, अभी यहाँ जा रही है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसे यहाँ बिठाना पड़ेगा अगर गले से लाना है तो अभी समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बाजे पे जो आपका हाथ घूमता है, जैसे आप गाते हैं, तो क्या इसका अलग से रियाज, इसकी अलग से तालीम दी थी आपके पिताजी? एक बार तो मेरा हाथ बाजे पे देखे ना, मैं थोड़ा जोक टाइप ही है, तो कुछ शागिर्द ऐसे थे, वो एक वो डायलॉग है ना कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो वो जो बोलते, वो मेरी एक लेडी शागिर्द कहती, गुरुजी ये हाथ मुझे दे दीजिए। अरे मैंने कहा मुझे अभी बाजा बजाना है। ऑफ कोर्स इसका स्पेशल रियाज होता है, इसका भी रियाज होता है। अच्छा, तो गायकी के साथ ही इसका रियाज करते हैं या इसका अलग से रियाज करते हैं? पहले मैंने इसका अलग से रियाज किया बिगिनिंग में, ठीक है। अच्छा, जब मैंने शुरू किया बाजा, पहले मैं इसका अलग से रियाज करता था, अब गायकी के साथ करता हूँ। तो उस्ताद जी कैसे, कितने घंटे आपने रियाज किया गायकी का, इसका फिर अलग अलग स्टाइल? मैं 3 टाइम करता था नेहा जी, 3 टाइम। स्कूल जाने से पहले
स्कूल से छुट्टी हो गई और फिर शाम सोने से पहले। और मेरी अभी मेरी जिंदगी रियाज में गुजरी। और अभी यहाँ पे भी यही हाल है। यहाँ पे भी ये हाल है। यहाँ पे एटलीस्ट दिन में 2 बार 1-2 बार मैं बैठता हूँ। एक बार तो लाजम, लेकिन 2 बार बैठता हूँ। स्टूडेंटों के साथ अलहदा रियाजत होता है, अकेला में अलहदा। और रियाज यही करना है, यही जिंदगी, इश्क है ना करो तो कोई महसूस होता, मैंने नहीं किया, मुझे कभी महसूस होती है। Gabriel, you are also learning tabla from Ustad ji? No, He has other. You just introduce yourself. please. Can you please introduce yourself about your musical journey a bit? Yes, I started tabla at the age of 7 in Dharamshala, where I went to boarding school, Sahaj Yoga boarding school, and I was there for 8 years, and I started learning at the age of 7 with a teacher there called Ashish Kurpe. He lives in Akola now. And his mother, she's also very good singer. Wow. Opera, she's Danish. Uh-huh. And then she's singing also opera. But he has very good talent. I just want to say a few words. Yesterday, I was sitting with him. I was doing practice. No matre mat ताल लगाया हुआ, देखिए तो सही, मत ताल लगाया, फिर जब ताल लगाया 3 ताल, but he's doing very softly. He's playing. So being a Danish, and what I felt that ये भी इश्क करते हैं अपने काम से। क्या उस्ताद जी, इश्क की बात ही आई है तो मैंने आपके परफॉर्मेंसेस, और पूरी दुनिया देख रही है आपकी परफॉर्मेंसेस यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारी वायरल परफॉर्मेंसेस फेसबुक पर आपकी है। उसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत एक्साइट करती है सुनने के लिए, तो अनिंदिता जी, जैसे आपने कहा हेडफोन में लगा के हम अपना काम करते हैं, वो तो ऑडियो हो गया, लेकिन जो ऑडियो विजुअल जब उस्ताद जी का हम सब देखते हैं तो हम देखते हैं कि तबले वाले के साथ एक अलग ही इश्क होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उस्ताद जी? क्या संगत होती है तबले वाले के साथ? और आपकी वीडियो में वो इतना खुल के बाहर आता है, बहुत सुंदर दिखाई, ऑडियो विजुअल बड़ा ही प्यारा लगता है देखने में। हमने उस्ताद जी से मिला, और उस्ताद हुसैन भाई गुल्लू खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, इसको कहते हैं लय। This is the part of lay, आप गजल गा रहे हैं, बंदिश गा रहे हैं, लयकारी, you can also do it in गजल, ठीक है? तो वो जब लयकारी करते, जब आप शुम पे, क्या शुम जब शुम पे गैरियल जी के साथ अगर आप लय को थोड़ा सा समझा पाए, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, कुछ बजाए वो, कभी भी जब 3 ताल, अरे 16 मात्रा का ताल, 3 ताल लगा, ठीक है? सब बड़ी आपने बड़ी खरी कर, अब इसमें दिस इज द वेरी बिगिनर ताल, वो क्लासिक, अगर आपने बंदिश सीखनी है, ठीक है? इसके बगैर चारा नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। तो इसके साथ ये भी स्पेशली शाम चुरासी घराना और पटियाला घराने की, ये भी अपना खासियत है कि वो लय को बहुत अच्छा देखते हैं हुजूर। मैं इसमें आपको थोड़ी सी खासा याद है? बोलो मैं खाली से उठा रहा हूँ, देखिए गाने।
आहा ये आहा नाम क्या है? And here we come to the close of this extraordinary episode. We hope you have enjoyed the soulful melodies and insightful conversations with Ustad Shabbir Gullu. It's been a privilege to witness the blending of tradition and talent brought to you by the Ustad Gullu. You can also follow him on social media. The links are provided in the description. And remember, you can catch this episode and more on Spotify so that you can enjoy these incredible stories on the go. We are always on the lookout for unique and inspiring stories to share. If you or someone you know has a journey that the world needs to hear, reach out to us. You might just be our next guest. Until next time, stay inspired, stay connected, and don't forget to like,
subscribe and share this episode with everyone you know. See you in the next one.